भाजपा ये बात विश्वास नहीं कर पा रही है कि मुकेश सहनी को हमने तुरंत झटका दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी हमको झटका दे चुनाव जीतने के बाद वो एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर लेते हैं। लौकुश का भी पूरा वोट बैंक भाजपा तोड़ नहीं पाएगी। मुकेश सहनी बिहार में चुनाव लड़ते हैं और दोनों के खिलाफ लड़ते हैं तो दोनों को नुकसान है। बड़ा वोट बैंक दलितों का बिहार में नहीं है, वो एक सर्टेन वोट बैंक ही है और ये पूरी तरह भाजपा के पक्ष में नहीं आएगा। चिराग पासवान आ जाए या रामविलास पासवान आ जाए या मायावती आ जाए, कोई आ जाए, वो वोट बैंक लालू यादव के साथ भी जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को आपके सामने रखते हैं। ये खबर आ रही थी कि 25 तारीख को मुकेश सहनी ऐलान करेंगे कि वह महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या भाजपा के साथ अपनी आगे रणनीति तय करेंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी नवंबर में ये घोषणा करेंगे कि वो किनके साथ जो है कि अपना आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज बिहार सरकार के करीबी मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार जी के संपर्क में है, वो कभी भी जो है कि हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच भाजपा ने तो ये कह दिया है कि मुकेश सहनी के लिए दरवाज़ा बंद है। उनको बीजेपी ने एमएलसी बना करके मंत्री बनाया, लेकिन वह बीजेपी के मंत्री पर ही जो है कि प्रहार करने लगे। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए हम चलेंगे अपने संपादक नवनीत सर के पास और जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे की रणनीति क्या है। सर, क्या लगता है, बीजेपी स्टेटमेंट दी है कि जब उनको एमएलसी बनाया गया, मंत्री बनाया, फिर भी जो है कि बीजेपी के ही खिलाफ वो बोले, लेकिन अभी जो है कि बिहार सरकार के मंत्री बोल रहे हैं कि हमारे संपर्क में है, वह बहुत जल्द आ सकते हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के एक प्रवक्ता है विनोद शर्मा, उन्होंने तो ये कह दिया है कि मुकेश सहनी की आवश्यकता हमें नहीं है। मुकेश सहनी जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन हमारे यहाँ उनको वेलकम नहीं है। ठीक है, पूर्व में भाजपा ने कोई फॉर्मल इन्विटेशन मुकेश सहनी को भेजा नहीं था। इनफॉर्मली कुछ नेताओं के द्वारा बिहार के कॉल करा दिया गया था कि आप आ जाइए तो अच्छा रहेगा, इस बैठक में एक बड़ा एनडीए का बैठक चल रहा है, आप भी हमारे साथ आए तो अच्छा होता। लेकिन एक बात यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है, मुकेश सहनी को हल्के में लेना भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ, 2018 में आने के बाद जिस पार्टी का इम्पैक्ट बिहार की राजनीति में इतना बड़ा हो, जिसका वोट बैंक इतना बड़ा हो, जो बार बार प्रदर्शन से अपने एक पार एक्सीलेंस चुनाव में वो वोट लेकर आती है, उस पार्टी को छोड़कर चल पाना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। खासतौर पर तब जब भाजपा एक बहुत बड़ी लड़ाई इस बार लड़ने जा रही है। भाजपा 24-25 दोनों में ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश करेगी। यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बिहार में ओबीसी का, वो सीधे तौर पर चला जाएगा महागठबंधन के पास। जब तक राजद वहां है तब तक वहां उसमें कोई सुनवाई नहीं हो सकती। उसको आप कंपनसेट कैसे कीजिएगा? एक तो लौकुश वोट बैंक से, लौकुश की आपने उपेंद्र कुशवाहा को, सम्राट चौधरी को, आरसीपी सिंह को, पृथ्वी माली को, सबको साथ सटा रखा है। लेकिन इसी कड़ी में एक और बड़ा वोट बैंक है निषाद समाज का, मलाहों का, नोनिया बिन बेलदार, ये बड़ी जातियां जो है, मछुआरा समाज का, पचमनिया समाज, इसको यदि आप साथ नहीं लीजिएगा तो आपको हर विधानसभा या हर लोकसभा में समस्या होगी। आज ही मैं बातचीत कर रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत बड़े नेता है जो कि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। उन्होंने साफ तौर पर यह दावा किया है कि उनके समाज का वोट तो उनको मिल जाएगा, लौकुश समाज से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा वोट बैंक है जो हर बार उनके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि बिहार में ओबीसी का वोट बैंक जो टूटेगा तो जो यादव वोट बैंक है वो उस तरफ चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैनेज करेगा उसको ये जो या तो दलित समाज है या मुकेश सहनी का समाज। तो अब चिराग पासवान भाजपा के साथ है, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि बड़ा वोट बैंक दलितों का बिहार में नहीं है, वो एक सर्टेन वोट बैंक ही है और ये पूरी तरह भाजपा के पक्ष में नहीं आएगा। चिराग पासवान आ जाए या रामविलास पासवान आ जाए या मायावती आ जाए, कोई आ जाए, वो वोट बैंक लालू यादव के साथ भी जाएगा, वो महागठबंधन के हिस्से में भी जाएगा। उस ऐसे में फिर समझ आता है कि भाई और कौन वोट बैंक है, सवर्णों का वोट बैंक है। ठीक है, सवर्ण प्रत्याशी जहां से उतरेंगे वहां से मामला थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, हालांकि लगभग सवर्णों का वोट बैंक भाजपा के आसपास घूमता है। इसी तरीके से आप देखिएगा कि यादव का वोट बैंक ने बताया कि वो कंप्लीटली महागठबंधन की तरफ है, उसमें टूट कर पाना संभव नहीं। भाजपा ने प्रयास 2015 से ही लगातार किया है। अब बचता कौन सा है? देखिए, मुकेश सहनी का वोट बैंक बिहार में 12 से 14% का है।
इस वोट बैंक को यदि भाजपा अपने पाले में करने में सफल हो जाती तो ये लड़ाई पूरी तरीके से एक तरफा हो सकती थी। सर, इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है। अभी मुकेश सहनी ने कहा है कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम भाजपा के साथ जो है कि या किसी गठबंधन के साथ जो है कि नहीं जाएंगे। तो ऐसे में भाजपा जो है कि किस तरीके से निषाद के वोट बैंक को अपने पक्ष में जो है करेगी? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है भाजपा ने निषाद समाज को आरक्षण देने की जो कुछ राज्यों में मांग हो रही थी उसका मसौदा बना लिया है। 1.5-2 महीने के अंदर में ये काम हो जाता है, तो बहुत बड़ा डिमांड ये है नहीं। हाँ, बिहार में कैसे लड़ाई ये मुकेश सहनी लड़ना चाहते हैं उनको तय करना है, क्योंकि मुख्य एजेंडा यहाँ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, आरक्षण नहीं है। ऑलरेडी उनका समाज आरक्षण के दायरे में है, वो चाहते हैं कि और अलग डिस्टिंग्विश्ड उनको मिले। ये मांग अगर मान लेती है केंद्र सरकार तो ये सांप के पिटारे में हाथ डालने जैसा है। एक जगह किया तो फिर दूसरी जगह करना पड़ेगा, दूसरी जगह किया तो तीसरी जगह करना पड़ेगा। तो भाजपा एक ऐसा कॉमन प्रोग्राम बना रही है मलाहों के लिए, जिससे पूरे देश के मलाहों को एक साथ एक आरक्षित श्रेणी में रखा जा सके। अब मुख्य मांग क्या है? देखिए, मुख्य मांग तो आरक्षण नहीं है मुकेश सहनी का, ये राजनीतिक ढकोसला है। मुख्य मांग है उनको चिराग पासवान इतनी सीटें चाहिए, उनको मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा सीटें चाहिए। ये संभव नहीं, ये भाजपा के लिए संभव नहीं है। भाजपा ये बात विश्वास नहीं कर पा रही है कि मुकेश सहनी को हमने तुरंत झटका दिया था, कहीं ऐसा ना हो कि मुकेश सहनी हमको झटका दे दे चुनाव जीतने के बाद। ये और एक और बात है ना कि सीटें है कहाँ भाजपा के पास? 40 सीट में लगभग 20-22 सीट तो भाजपा लड़ना चाहती है, कम से कम। वो ज्यादा ही लड़ना चाहती है, लेकिन उससे कम में आना पड़ेगा। लेकिन अब उसी में चिराग पासवान को एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा को 25 से सीटें देनी होंगी, मांझी जी हैं और भी कुछ दल हैं। तो अब यहाँ राजनीतिक समीकरण जो है वो थोड़ा फंसता है। अब उपेंद्र कुशवाहा की तरह मैंने और पशुपति पारस की तरह और मांझी की तरह बिना शर्त समर्थन तो कर नहीं सकते मुकेश सहनी, क्योंकि पता है उससे घाटा हो जाएगा। घाटा ये होगा कि भाजपा देगी कि नहीं देगी सीटें, ये भी अपने आप में सवाल खड़ा होता है। ऐसे में क्या राजनीतिक समीकरण बन सकता है? देखिए, प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि भाजपा चाहती तो है कि मुकेश सहनी उनके पास आ जाए, क्योंकि एक वोट बैंक को जरा जोड़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 15-16% लगभग वोट है यादवों का, मुसलमानों का इतना ही वोट बैंक है, 30% तो शुद्ध वोट बैंक हो जाता है महागठबंधन के पक्ष में। इसके बाद दलितों का, पिछड़ों का, अन्य जातियों का वोट बैंक अगर टूटता है तो वो भी उनके पास रहता है और सारी जातियों को जोड़कर वो एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में कर लेते हैं। लौकुश का भी पूरा वोट बैंक भाजपा तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक नीतीश वहां है तब तक वो वोट बैंक वहां भी जाएगा। तो वो एक बड़ा रणनीति है। आपके पास सवर्णों का कुल मिलाकर 20-22% वोट बैंक है, फिर आप उसमें जोड़ते हैं चिराग पासवान के वोट बैंक को, दलितों के वोट बैंक को, फिर उसमें आप लौकुश का एक हिस्सा जोड़ते हैं, और फिर यदि आप उसमें जोड़ देते हैं पूरी तरीके से मुकेश सहनी का वोट, तो ये एक मुस्तहिद इतना बड़ा हो जाता है कि महागठबंधन बिहार में पिछड़ जाती है। नीतीश के साथ भी रखकर भी बिहार में जो राजद है वो मजबूत स्थिति में नहीं आ सकती है। यही कहीं ना कहीं मंशा है बिहार भाजपा की। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इतनी आसानी से मुकेश सहनी या फिर किसी भी नेता की शर्तें नहीं मानेगा। 2 साल से कहीं ज्यादा आपने देखा अपने यहाँ के सामने चिराग पासवान की शर्तों को लेकर उनको दौड़ाया गया, तो मुकेश सहनी का इतना जल्दी शर्त भाजपा मानने वाली नहीं है। हाँ, गेम क्या है कि मुकेश सहनी जो सीटें मांग रहे हैं या जो उनके मन में चल रहा है कि हमें इतनी नंबर ऑफ सीट्स चाहिए, या बिहार की जिन सीटों को चिन्हित उन्होंने कर रखा है जहाँ सीटिंग भाजपा के सांसद है, वो कॉम्प्रोमाइज अगर भाजपा कर ले तो मुकेश सहनी रात रात आ जाएंगे। लेकिन मुकेश सहनी जो घूमेंगे पूरे 1.5-2 महीना, इस दौरान भाजपा हो सकता है कि उनके समाज को आरक्षण को लेकर मसौदा बना ले। इसका भी फायदा मुकेश सहनी को मिलेगा कि हम उन्हें घूमा, हमने दबाव डाला तो मिला हमें। और दूसरी बात, जो एक बड़ा जोड़ घटाव चल रहा था कि कौन किस तरफ रहेगा, ये भी लगभग लैंडिंग पोजीशन में आ गया है। तो आज के बयान से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, भाजपा ने कहा कि मुकेश सहनी का कोई बैक वोट नहीं है, कोई फैक्टर नहीं, जबकि सच्चाई है कि मुकेश सहनी ने हर बार वोट में दिखाया है। 25,000-30,000 प्रति विधानसभा वोट वो अकेले दोनों के खिलाफ लड़कर लेके आते हैं। तो उसमें समझ में आपको क्या नहीं आ रहा है? तो तय है कि उनके पास 30,000 वोट बैंक है, जो कि वो अपनी दम पर लेकर आ रहे हैं, और किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे तो ये 30,000 उनके पास जाएगा। फिर जो एक बड़ी लड़ाई होती है कि भाई
मुकेश सहनी। अब जैसे दूसरी तरफ देखिए, जैसे जजू ने क्या कहा कि हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं, हम उनको रखेंगे साथ। राजद ने क्या किया, राजद ने पेच फंसाने की कोशिश की। राजद ने कहा कि अरे भाई अपना उनका राजनीति, हम उनसे कोई मतलब नहीं, फैसला क्या करना है, वो भाजपा की बी टीम बन के खेलना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुकेश सहनी बिहार में चुनाव लड़ते हैं और दोनों के खिलाफ लड़ते हैं तो दोनों को नुकसान होगा। ये बात हमने देखा है कैसे, जो दो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव था, इसमें उन्होंने समर्थन किया था महागठबंधन, और कोहनी में वो चुनाव लड़ गए थे, तो उसका फायदा क्या हुआ, सीटिंग सीट हारनी पड़ गई नीतीश कुमार को। तो नीतीश को नुकसान हो गए, तो उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया ना, तय तो नीतीश कुमार को करना है। इसीलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी तरफ से एक प्रस्ताव, एक प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी और भाजपा का फिलहाल मुझे लगता है कि जो मंशा है वो मुकेश सहनी को साथ रखने की। एक और सवाल मेरा है सर, 25 तारीख को जो घोषणा करने वाले थे मुकेश सहनी, एकाएक जो है कि टाइम को बढ़ा करके नवंबर में कर दी, इसकी ये तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि संभव नहीं है, इतना जल्दी कैसे फैसला ले लेंगे। रात भर की बात तो है नहीं कि फैसला ले लेंगे, उनकी बातें होंगी, निश्चित तौर पर उनकी बात भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं से नहीं हो रही है। जब वो होगी तो फिर वो फैसला लेंगे। फिलहाल नीतीश कुमार ने भी केवल इशारा दिया है, बुला थोड़ी लिया कि आ जाइए। ये सब कुछ चुनाव के आसपास डिपेंड करेगा। देखिए, चिराग का एक अच्छा डील हुआ होगा तभी चिराग भाजपा से चलेगा, नहीं तो वो अभी भी भाजपा को दौड़ाने वाले थे। वो अंतिम नवंबर सितंबर में वो भी फैसला लेते। नवंबर सितंबर तक नीतीश किस तरफ रहेंगे ये स्पष्ट हो जाएगा, और जब नीतीश किसी एक तरफ रहेंगे तब किसी अन्य दल को, बिहार के क्षेत्रफों को, छोटे दलों को फैसला लेने में आसानी होगी। तो ये गेम बड़ा था जिसमें हमने आपको समझाया कि मुकेश सहनी किस तरफ जो है कि जाने के लिए तैयार होंगे और किस तरीके से अपने आगे की रणनीति तय करेंगे। इसी प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ, और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।